हमारा प्रयास हिंदू ग्रंथों का ज्ञान आप सभी गुणीजनों तक पहुंचाने का है। कृपया हमसे जुड़े रहने हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राक्षस वध की प्रतिज्ञा करना, सुतीक्षण जी का प्रेम और अगस्त मिलन, अगस्त संवाद। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाए पने कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। श्री राम जी ने भुजा उठाकर प्रण किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर समस्त मुनियों के आश्रमों में जा जाकर उनको दर्शन एवं संभाषण का सुख दिया। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुती चन रति भगवाना। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने हुआ न भरोस न देवक। मुनि अगस्ती के एक सुतीक्षण नाम का सुजान शिष्य थे। उनकी भगवान में प्रीति थी। वे मन, वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों के सेवक थे। उनके सपन में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था। प्रभु आगमन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। हे विद दीन बंधु रघुराया, मोह से सठ पर करही दाया। उन्होंने जो ही प्रभु का आगमन कानों से सुन पाया, त्यों ही अनेक प्रकार के मनोरथ करते हुए वे आतुरता से दौड़ चले। हे विधाता, क्या दीन बंधु श्री रघुनाथ जी मुझ जैसे दुष्ट पर भी दया करेंगे? सहित अनुज मोए राम गोसाई, मिलई निज सेवक की नाई। मोरे जिये भरोस दृढ़ नाही, भगत बिरति न ज्ञान मन माई। क्या स्वामी श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मुझसे अपने सेवक की तरह मिलेंगे? मेरे हृदय में दृढ़ विश्वास नहीं होता, क्योंकि मेरे मन में भक्ति वैराग्य का ज्ञान कुछ भी नहीं है। नहीं सत्संग जोप जप ला जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। ए बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नयान की। मैंने तो सत्संग, योग, जप अथवा यज्ञ ही किए हैं, और न प्रभु के चरण कमलों में मेरा दृढ़ अनुराग ही है। हाँ, दया के भंडार प्रभु की एक बान है कि जिसे किसी दूसरे का सहारा नहीं, वे उन्हें प्रिय होता है। होवई सुफल आज मम लोचन, देखी बदन पंकज भव मोचन। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कहीं न जाए सो दशा भवानी। भगवान की इस बान का स्मरण करते ही मुनि आनंद मगन होकर मन ही मन कहने लगे, आहा, भवबंधन से छुड़ाने वाले प्रभु के मुखार बिंद को देखकर आज मेरे नेत्र सफल होंगे। शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, ज्ञानी मुनि प्रेम में पूर्ण रूप से निमग्न हैं, उनकी वह दशा कही नहीं जाती है। देश अरे विद से पंथ नहीं सूझा, को मैं चले हूं कहा नहीं बूझा। कब को फिरी पाछे पुनि जाई, कब हुक नृत्य कर रही गुण गाई। उन्हें दिशा विदिशा, दिशाएं और उनके कोण आदि और रास्ता कुछ भी नहीं सूझ रहा है। मैं कौन हूं और कहां जा रहा हूं यह भी नहीं जानते, इसका भी ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे घूमकर फिर आगे चलने लगते हैं, और कभी प्रभु के गुण गा करके नाच गान करने लगते हैं। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तरुओट लुकाई। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगटे हृदय हरण भवभीरा। मुनि ने प्रगाढ़ प्रेम भक्ति प्राप्त कर ली। प्रभु श्री रामचंद्र वृक्ष की आड़ में छिपकर भक्त की प्रेमोमत दशा देख रहे हैं। मुनि का अत्यंत प्रेम देखकर भय आवागमन के साथ भय यानी आवागमन के भय को हरने वाले श्री रघुनाथ जी मुनि के हृदय में प्रकट हो गए। मुनि मग माझे अचल हुई बैसा,
पुलक शरीर पनस फल जैसा। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। हृदय में प्रभु के दर्शन पाकर मुनि बीच रास्ते में अचल स्थिर होकर बैठ गए। उनका शरीर रोमांच से कटहल के फल के समान हो गया। तब श्री रघुनाथ जी उनके पास चले आए और अपनी भक्ति की प्रेम दशा देखकर मन में बहुत प्रशंसित हुए। मुनहि राम बहु भांति जगावा, जागन ध्यान जनित सुख पावा। भूपु रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। श्री राम जी ने मुनि को बहुत प्रकार से जगाया, पर मुनि जागे नहीं, क्योंकि उन्हें प्रभु के ध्यान का सुख प्राप्त हो रहा था। तब श्री राम जी ने अपने राज रूप को छिपा लिया और उनके हृदय में अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनवर जैसे। आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुख धामा। तब अपने इष्ट स्वरूप के अंतर्धान होते ही मुनि ऐसे व्याकुल हो उठे जैसे श्रेष्ठ मणिधर सर्प मणि के बिना व्याकुल हो जाता है। मुनि ने अपने सामने सीता जी और लक्ष्मण जी सहित श्याम सुंदर विग्रह सुखधाम श्री राम जी को देखा। परेऊ लकटे चरण लागी, प्रेम मगन मुनि बर बड़ भागी। भुज विशाल गई लिए उठाई, परम प्रीत राखे उरलाई। प्रेम में मगन हुए वे बड़भागी श्रेष्ठ मुनि लाठी की तरह गिरकर श्री राम जी के चरणों में लग गए। श्री राम जी ने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उन्हें उठा लिया और बड़े प्रेम से हृदय से लगा रखा। मुनि मिलत यस सोह कृपाला, कनक तरुई जन भेट तमाला। राम बदन बिलोक मुनि ठाडा, मानव चित्र माज लिखी काड़ा। कृपाल श्री रामचंद्र जी मुनि से मिलते हुए ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सोने के वृक्ष के तमाल का वृक्ष गले लगकर मिल रहा हो। मुनि खड़े हुए श्री राम जी का मुख देख रहे हैं मानो चित्र में लिखकर बनाए गए हों। तब मुनि हृदय धीर धरी, गई पद बारही बार। निज आश्रम प्रभु आन करी, पूजा विविध प्रकार। तब मुनि ने हृदय में धीरज धरकर बार बार चरणों को स्पर्श किया, फिर प्रभु को अपने आश्रम में ले जाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की। कहे मुनि प्रभु सुन बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा मित मोर मति थोरी, रवि सन्मुख खद्योत अंजोरी। मुनि कहने लगे, हे प्रभु मेरी विनती सुनिए, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। आपकी महिमा अपार है और मेरी बुद्धि अल्प है, जैसे सूर्य के सामने जुगनू का उजाला। जानत हूँ पूछई कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतरयामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। हे लाल कमल के समान नेत्र और सुंदर वेश वाले, सीता जी के नेत्र रूपी चकोर के चंद्रमा, शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर के बालहंस, विशाल हृदय और भुजा वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संचय सरप ग्रसन उर्गाद, शमन शुकर कश तरक विषाद। भवंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपावरूथ। जो संशय रूपी सर्प को ग्रसने के लिए गरुड़ है, अत्यंत कठोर तरक से उत्पन्न होने वाले, विषाद का नाश करने वाले हैं और आवागमन को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले हैं। वो कृपा के समूह श्री राम जी सदा हमारी रक्षा करें। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गौतीत मनूपम। अमल मखिल मन वद पमारम, नौमि राम भंजन मई भारम। हे निर्गुण सगुण विषम और समरूप, हे ज्ञानी वाणी और इंद्रियों से अतीत, हे अनुपम, हे निर्मल, संपूर्ण दोष रहित, अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ।
भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम, अति नागर भव सागर शेतु, त्रातु सदा दिन कर कुल केतु। जो भक्तों के लिए कल्प वृक्ष के बगीचे हैं, क्रोध लोभ मद और काम को डराने वाले हैं, अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र से तरने के लिए सेतु रूप हैं। वे सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी सदा मेरी रक्षा करें। अतुलित भुज प्रताप बल धाम, कलिमल विपुल विभंजन नाम, धर्म वरम नर्मद गुण ग्राम, संतत शमतनोत मम राम। जिनकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, जो बल के धाम हैं, जिनका नाम कलयुग के बड़े भारी पापों का नाश करने वाला है, जो धर्म के कवच हैं और जिनके गुण समूह आनंद देने वाले हैं, वे श्री राम जी निरंतर मेरे कल्याण का विस्तार करें। जे जानहि ते जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतरयामी। जो कौशलपति राजीव नैना, करऊं सो राम हृदय मम ऐना। हे स्वामी, आपको जो सगुण निर्गुण और अंतर्यामी जानते हो, वे जाना करें। मेरे हृदय में तो कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी ही अपना घर बनवाएं। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, भौरी हरस मुनि बर उर लाए। ऐसा अभिमान भूल कर भी ना छूटे कि मैं सेवक हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री राम जी के मन में बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जान मुनि मोही, जो बर मांगहूं देऊं सो तोही। मुनि कह मैं बर कबहूं न जाचा, समुझि न परई झूठ का साचा। और कहा, हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो, जो वर मांगो वही मैं तुम्हें दूं। मुनि सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मैंने तो वर कभी मांगा ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं पड़ता कि क्या झूठ है और क्या सत्य है, क्या मांगूं और क्या नहीं। तुम ही के लागे रघुराई, सो मोय देऊं दास सुखदाई। अबिरल भगति बिरति विज्ञाना, होय सकल गुण ज्ञान निधाना। अतः हे रघुनाथ जी, हे दासों को सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति वैराग्य विज्ञान और समस्त गुणों का तथा ज्ञान के निधान हो जाओ। प्रभु जो दीना सो बर में पावा, अब सो देव मोहि जो भावा। तब मुनि बोले, प्रभु ने जो वरदान दिया वह तो मैंने पा लिया, अब मुझे जो अच्छा लगता है वह दीजिए। अनुज जान के सहित प्रभु चाप बान धर राम, मन ही गगन इंदु वै बसऊं सदा निह काम। हे प्रभु, हे श्री राम जी, छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित धनुष बाणधारी आप निष्काम होकर मेरे हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की भांति सदा निवास कीजिए। एव मस्त कर रामा निवासा, हर्ष चले कुंभज ऋषि पाशा। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भय मोय यही आश्रम आए। एव मस्तु, ऐसा ही हो। ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले, गुरु अगस्त जी का दर्शन माए और इस आश्रम में आए मुझे बहुत दिन हो गए। अब प्रभु संग जाऊं गुरु पाही, तुम कह नाथ निहोरा नाई। देख कृपा निधि मुनि चतुराई, लिए संग बिह से दो भाई। अब मैं प्रभु आपके साथ गुरु जी के पास चलना चाहता हूँ। इसमें हे नाथ, आप पर मेरा कोई एहसान नहीं है। मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया और दोनों भाई हंसने लगे। पंथ कहत निज भगति अनुपा, मुनि आश्रम पहुँचे सुर भूपा।
तुरत सुतीक्षण गुरु पई गए हूँ, करी दंडवत कहते यस भयऊं। रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं के राजेश्वर श्री राम जी अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचे। सुतीक्षण तुरंत ही गुरु अगस्त जी के पास गए और दंडवत करके ऐसा कहने लगे, नाथ कौशलाधीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। राम अनुज समेत बदही, निस्दिन देव जपत हूँ जेही। हे नाथ, अयोध्या के राजा दशरथ जी के कुमार जगत आधार श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित अपने आप से मिलने आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते रहते हैं। सुनत अगस्त तुरत उठ धाये, हरि बिलोक लोचन जल छाए। मुनिपद कमल परे दो भाई, ऋषि अतीत प्रीति लिए उरलाई। यह सुनते ही अगस्त्य जी तुरंत ही उठ दौड़े। भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया। दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। ऋषियों ने उठकर बड़े प्रेम से उनको हृदय से लगा लिया। सादर कुशल पूछ मुनि ज्ञानी, आसन पर बैठा रे ज्ञानी। पुनि करी बहु प्रकार प्रभु पूजा, मोहि सम भाग्यवंत नहीं दूजा। ज्ञानी मुनि ने आदर पूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया। फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा, मेरे समान भाग्यवान आज दूसरा कोई और नहीं है। जय लगी रहे अपर मुनि वृंदा, हरे से सब बिलोक सुख कंदा। वहां जहां तक जितने भी अन्य मुनिगण थे, सभी आनंद कंद श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित हो गए। मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवन मानहु निकर चकोर। मुनियों के समूह में श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि को श्री राम जी ने अपने ही सामने मुख करके बैठ दिखाई देते हैं और सब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा है। तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछु नाई। तुम जानऊ जय कारण आयहूं, ताते तात न कहीं समझायहूं। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा, हे प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाव है नहीं। मैं जिस कारण से आया हूं वह आप जानते ही हैं। इसी से हे तात, मैंने आपसे समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देऊं प्रभु मोही, जही प्रकार मारो मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुनी प्रभु बानी, पूछो नाथ मोह का जानी। हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए जिस प्रकार मैं मुनियों के द्रोही राक्षसों को मारूं। प्रभु की वाणी सुनकर मुनि मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रसन्न किया। तुमरे भजन प्रभाव अघारी, जानऊ महिमा कछुक तुम्हारी। उमरि तरु विशाल तब माया, फल ब्रह्मांड अनेक निकाया। हे पापों का नाश करने वाले, मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ। आपकी माया गूलर के विशाल वृक्ष के समान है, अनेकों ब्रह्मांडों के समूह ही जिसके फल हैं। जीव चराचर जंतु समाना, भीतर बसई न जानहि आना। तो फल ते फल भक्षक कठिन कराला, तो भय डरत सदा सो काला। चर और अचर जीव गूलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भीतर बसते हैं और वे आपसे उस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते। उन फलों का भक्षण करने वाला कठिन और कराल काल है, वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। ते तुम सकल लोकपति साई, पूछो मोय मनुज की नाई। ये बर मांगऊ कृपा निकेता, बसऊ हृदय श्री अनुज समेता। उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह यह प्रश्न किया है। हे कृपा के धाम, मैं तो यह वर मांगता हूं कि आप श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में सदा निवास कीजिए। अबिरल भगति बिरली सतसंगा,
चल सरोर प्रीत अभंगा। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजई जे संता। मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों में अटूट प्रेम हो। यद्यपि आप अखंड और अनंत ब्रह्म हैं, जो अनुभव से ही जानने में आते हैं और जिनका संत जन भजन करते हैं। अस तब रूप बखानऊ जानऊ, फिर सगुन ब्रह्म रति मानऊ। संतत दासन देहु बड़ाई, ताते मोहि पूछहु रघुराई। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूं और उसका वर्णन भी करता हूं, तो भी लौट लौट कर मैं सगुण ब्रह्म में आपके इस सुंदर स्वरूप में ही प्रेम मानता हूं। आप सेवकों को सदा ही बढ़ाई दिया करते हैं। इसी से हे रघुनाथ जी, आपने मुझसे यह प्रश्न पूछा है। राम का दंडक वन में प्रवेश, जटायु मिलन, पंचवटी निवास और श्री राम लक्ष्मण संवाद। हे प्रभु परम मनोहर ठाऊ, पावन पंचवटी ते नाऊ। दंडक वन पुनीत प्रभु करहूं, उग्र शाप मुनिवर कर हरहूं। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, उसका नाम पंचवटी है। हे प्रभु, आप दंडक वन को जहाँ पंचवटी है पवित्र कीजिए और श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर शाप को हर लीजिए। बास करहूं तय रघुकुल राया, कीजे सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आयस पाही, तुरतई पंचवटी नियराई। हे रघुकुल के स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वही निवास कीजिए। मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुंच गए। गीधराज से भेंट भई, बहुविधि प्रीत बढ़ाए। गोदावरी निकट प्रभु रहे परण ग्रही छाए। वहां गिद्धराज जटायु से भेंट हुई, उसके साथ बहु प्रकार से प्रेम बढ़ाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। जब ते राम कीन तह बासा, सुखी भये मुनि बीती त्रासा। गिरिवन नदी ताल छवि छाए, दिन दिन प्रीति दिन दिन प्रति अति होय सुहाए। जब से श्री राम जी ने वहां निवास किया, तब से मुनि सुखी हो गए, उनका डर जाता रहा। पर्वत, वन, नदी और तालाब शोभा से छा गए, वे दिनों दिन अधिक सुहावने मालूम होने लगे। खगमग वृंदे आनंदित रही, मधुप मधुर गुंजत छवि लही। शोभन बरई न सके यही राजा, जहां प्रगट रघुबीर बिराजा। पक्षी और पशुओं के समूह आनंदित रहते हैं और भौरे मधुर गुंजार करते हुए शोभा पा रहे हैं। जहां प्रत्यक्ष श्री राम जी विराजमान हैं, उस वन का वर्णन सर्पराज शेष भी नहीं कर सकते। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछूं निज प्रभु की नाई। एक बार प्रभु श्री राम जी सुख से बैठे हुए थे। उस समय लक्ष्मण जी ने उनसे छल रहित वचन कहे, हे देवता, मनुष्य, मुनि और चराचर के स्वामी, मैं अपने प्रभु की तरह अपना स्वामी समझकर आपसे पूछता हूँ। मोहि समुझाए कहूँ सोई देवा, सब तजी करो चरण रज सेवा। कहूँ ज्ञान विराग अरु माया, कहूँ सो भक्ति हर करऊँ जे दाया। हे देव, मुझे समझाकर वही कहिए जिससे सब छोड़कर मैं आपकी चरण रज की ही सेवा करूं। ज्ञान, वैराग्य और माया का वर्णन कीजिए और उस भक्ति को कहिए जिसके कारण आप दया करते हैं। ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कहो समुझाए, जाते होई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। हे प्रभु, ईश्वर और जीव का भेद भी सब समझाकर कहिए, जिससे आपके चरणों में मेरी प्रीति हो और शोक मोह तथा भ्रम नष्ट हो जाएं। थोरे ही मैं सब कहूं बुझाई, सुनऊं तात मति मन चित लाई। मैं अरु मोर तोर तय माया, जे बस कीन जीव निकाया। श्री राम जी ने कहा, हे तात, मैं थोड़े से भी सब समझाकर कह देता हूं, तू मन, चित्र और बुद्धि लगाकर सुनो। मैं और मेरा, तू और तेरा, यही माया है जिससे समस्त जीवों को वश में कर रखा है।
जिसने समझ जीवों को वश में कर रखा है। गो गोचर जह लगी मन जाई, सो सब माया जाने भाई। ते कर भेद सुनऊ तुम सोऊ, विद्या पर अविद्या दो। इंद्रियों के विषय को और जहां तक मन जाता है, हे भाई, उन सबको माया जानना। उसके भी एक विद्या और दूसरी अविद्या, इन दोनों भेदों को तुम सुनो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव भरा भव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। एक अविद्या दुष्ट दोष युक्त है और अत्यंत दुख रूप है, जिसके वश होकर जीव संसार रूपी कुएं में पड़ा हुआ है। और एक विद्या जिसके वश में गुण और जगत की रचना करती है, वही प्रभु से ही प्रेरित होती है और उसके अपना बल कुछ भी नहीं, उसके अपना बल कुछ भी नहीं है। ज्ञान मान जय एक उनाई, देख ब्रह्म समान सब माई। कहीं तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। ज्ञान वह है जहां मान आदि एक भी दोष नहीं है और जो सबसे समान रूप से ब्रह्म को देखता है। हे तात, उसी को परम वैराग्यवान कहना चाहिए, जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका हो, जिसमें मान, दंभ, हिंसा, क्षमा, राहित्य, टेढ़ापन, आचार्य सेवा का अभाव, अपवित्रता, अस्थिरता, मन का निग्रहित न होना, इंद्रियों के विषय में आसक्ति, अहंकार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जगत में शुद्ध बुद्धि, सुख बुद्धि, स्त्री पुत्र घर आदि में आसक्ति तथा ममता, इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में हर्ष शोक, भक्ति का अभाव, एकांत में मन ने लगना, विषयी मनुष्यों के संग में प्रेम, ये 18 न हो और नित्य अध्यात्म में स्थित तथा तत्व के ज्ञान के अर्थ तत्व के द्वारा जानने योग्य परमात्मा का नित्य दर्शन हो, वही ज्ञान कहलाता है। देखिए गीता के अध्याय में, माया ईसे न आप कहूँ, जान कहीं सो जीव। बंद मोक्ष प्रद सर्व पर, माया प्रेरक शिव। जो माया को, ईश्वर को और अपने स्वरूप को नहीं जानता, उसे जीव कहना चाहिए। जो कर्मानुसार बंधन और मोक्ष देने वाला, सबसे परे और माया का प्रेरक है, वह ईश्वर है। धर्म ते बिरते जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रवों में भाई, सोम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों ने वर्णन किया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ, वह मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। सो सूत्रंत अवलंबन आना, ते अधीन ज्ञान विज्ञाना। भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। वह भक्ति स्वतंत्र है, उसको ज्ञान विज्ञान आदि किसी दूसरे साधन का सहारा नहीं है। ज्ञान और विज्ञान तो उसके अधीन हैं। हे तात, भक्ति अनुपम एवं सुख की मूल है और वह तभी मिलती है जब संत अनुकूल प्रसन्न होते हैं। भगति की साधन कहूँ बखानी, सुगम पंथ मोहि पावहि प्राणी। प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति। अब मैं भक्ति के साधन विस्तार से कहता हूँ। यह सुगम मार्ग है जिससे जीव मुझसे सहज ही पा जाते हैं। पहले तो ब्राह्मणों के चरणों में अत्यंत प्रीति हो और वेद की रीति के अनुसार अपने अपने कर्मों में लगा रहे। ए कर फल मुनि, ए कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवणादिक नव भक्ति दृढ़ाई, मम लीला रति अति मन माही। इसका फल फिर विषय से वैराग होगा, तब वैराग होने पर मेरे धर्म भगवती धर्म में प्रेम उत्पन्न होगा। तब श्रवण आदि 9 प्रकार की भक्तियां दृढ़ होंगी और मन में मेरी लीलाओं के प्रति अत्यंत प्रेम होगा। संत चरण पंकज अति प्रेमा, मन क्रम वचन भजन दृढ़ नेमा। गुरु पितु मात बंधु पति देवा, सब मोहि के जाने दृढ़ सेवा। जिनका संतों के चरण कमलों में अत्यंत प्रेम हो, मन वचन और कर्म से भजन का दृढ़ नियम हो
और जो मुझको ही गुरु, पिता, माता, भाई, पति और देवता सब कुछ जाने और सेवा में दृढ़ हो। मम गुण गावते पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। काम आदि मद दम्भ न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मेरा गुण गाते समय जिसका शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए और नेत्रों से पेमासुरों का जल बहने लगे और काम, मद और दम्भ आदि जिसमें न हो, हे भाई मैं सदा उसके वश में रहता हूँ। वचन करम मन मोर गति, भजऊं करहीं निकाम। तिनके हृदय कमल महू करऊं सदा विश्राम। जिनको कर्म, वचन और मन से मेरी गति ही, जिनके कर्म, वचन और मन से ही मेरी गति है और जो निष्काम भाव से मेरा भजन करते हैं, उनके हृदय कमल में मैं सदा विश्राम किया करता हूँ। भगत जोग सुनियति सुख पावा, लक्ष्मण प्रभु चरणन सिर नावा। ए विधि कछुक दिन बीती, कहते विराग ज्ञान गुण नीति। इस भक्ति योग को सुनकर लक्ष्मण जी ने अत्यंत सुख पाया और उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। इस प्रकार वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति कहते हुए कुछ दिन बीत गए। शूर्पणखा की कथा, शूर्पणखा का खरदूषण के पास जाना और खरदूषण आदि का वध। शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसे अहनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भय जुगल कुमारा। शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देख कर विकल यानी काम से पीड़ित हो गई। भ्राता पिता पितृ उर्गारी, पुरस मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मनई न रोकी, जिमे रवि मणि द्रव रवही बिलोकी। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य कामंद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वे भाई, पिता, पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक पाती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। रुचिर रूप धरे प्रभु पहि जाई, बोले वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और बहुत पुस्कराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष है और न मेरे समान स्त्री है। विधाता ने यह संयोग बहुत विचार कर रचा है। मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखऊं खोज लोक तिहु नाई। ताते अब लगी रहे कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी। मेरे योग पुरुष जगत भर में नहीं है, मैंने तीनों लोगों को खोज देखा है, इसी से मैं अब तक कुमारी हूं। अब तुमको देखकर कुछ मन माना है। सीतई चितई कहीं प्रभु बाता, ऐ कुंवर मोर लघु भ्राता। गई लक्ष्मण रिपु भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदुबानी। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी ने उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, सुंदरी सुन मैं उन कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहिं नहीं सब छाजा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूं, मैं पराधीन हूं, अतः तुम्हें सुविधा सुख नहीं होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फबता है। सेवक सुख चय मान भिखारी, व्यसन धन शुभ गति विचारी। लोभी जस चय चार गुमानी, नभ दुई दूध चहते प्राणी। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे और व्यसनी यानी जिसे जुए शराब आदि का व्यसन हो, धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे और अभिमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को धुए कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं।
पुन फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पई बहुरे पठाई। लक्ष्मण कहा तोई सोबर ही, सोतरन तोर लाज परिहर ही। वह लौट कर फिर श्री राम जी के पास आ गई। प्रभु ने उसे फिर लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा तुम्हें वही वरेगा जो लज्जा को तृण तोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा करके त्याग देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब खिसियाने राम पह गई, रूप भयंकर प्रकटत भई। सीतई सब देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। तब वह खिसियानी यानी क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को इशारा देकर कहा लक्ष्मण अति लागव सो, नाक कान बिन कीन। ताके कर रावण कहे मनो चुनौती दीन। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। नाक कान बिन भई बिकरारा, जनो श्रव शैल गैरु के धारा। खरदूषण पई गई विपिलाता, दिग दिग तब पोरस बल भ्राता। बिना नाक कान के वह विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गेरू की धारा बह रही हो। वह विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली हे भाई, तुम्हारे पुरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। ते पूछा सब कैसी बुझाई, जातु धान सुन से न बनाई। धाये निशिचर निकर बरू था, जनु सपक्ष का जल गिरे जू था। उन्होंने पूछा, तब शूर्पणखा ने सब समझाकर कहा। सब सुनकर राक्षस ने सेना तैयार की। राक्षस समूह झुंड के झुंड दौड़े, मानो पंखधारी काजल के पर्वतों के झुंड हो। नाना बाण नाना कारा, नाना युद्ध धर घोर अपारा। सुन शूर्पणखा आगे कर लीनी, अशुभ रूप श्रुति नासाहीनी। वे अनेकों प्रकार की सवारियों पर चढ़े हुए तथा अनेकों आकार सूरतों के हैं। वे अपार हैं और अनेकों प्रकार के असंख्य भयानक हथियार धारण किए हैं। उन्होंने नाक कान कटी हुई अमंगल रूपणी शूर्पणखा को आगे कर लिया। असुगुण अमित होए भयहारी, असुगुण अमित होए भयकारी। गनहीन मृत्यु विवश सब झारी, गरजई तरजई गगन उड़ाई। देख कटक भट अति हर्षाई। अनगणित भयंकर अशकुन हो रहे हैं, परंतु मृत्यु के वश होने के कारण वे सब के सब उनको कुछ गिनते ही नहीं है। गरजते हैं, ललकारते हैं और आकाश में उड़ते हैं। सेना देखकर योद्धा लोग बहुत हर्षित होते हैं। को कह जियत धरऊं दो भाई, धरि मारऊं तिये लेऊं छड़ाई। धूर पूरी नव मंडल रहा, राम बोलाई अनुज सन कहा। राक्षस की भयानक सेना आ गई है। जानकी जी को लेकर तुम पर्वत की कंदराओं में चले जाओ, सावधान रहना। प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर लक्ष्मण जी हाथ में धनुष बाण लिए श्री सीता जी सहित चले। देखी राम रिपुदन चली आवा, बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा। शत्रुओं की सेना समीप चली आई है। यह देखकर श्री राम जी ने हंसकर कठिन धनुष को चढ़ा लिया। को दंड कठिन चढ़ाई, सिर जट जूट बांधत शोक। मरकत सयल पर लरत दामनी, कोटि सो जुग भुगल उजग ज्यो। कटि कसी निशंग विशाल, भुज गई चाप विशिख सुधारी के। चितवत मनो मृग राज, प्रभु गज राज घटा निघार के। कठिन धनुष चढ़ाकर सिर पर जटा का जूड़ा बांधते हुए प्रभु कैसे सुशोभित हो रहे हैं, जैसे मरकतमणि पन्ने के पर्वत पर करोड़ों बिजलियों से दो सांप लड़ रहे हों। कमर में तरकस कसकर, विशाल भुजाओं में धनुष लेकर और बाण सुधार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी राक्षस की ओर देख रहे हैं। मानो मत वाले हाथियों के समूह को आता देखकर सिंह उनकी ओर ताक रहा हो। आए गए बग मेल धरऊं धावत सुबटे। जथा बिलोक अकेल, सिया रामा बाल रवि घेरत धनुज। पकड़ो पकड़ो पुकारते हुए राक्षस योद्धा बाण छोड़कर बड़ी तेज से दौड़े हुए आए। उन्होंने श्री राम जी के चारों
श्री राम जी को चारों ओर से घेर लिया, जैसे बाल सूर्य उदयकालीन सूर्य को अकेला देखकर मंदे नामक दैत्य घेर लेते हैं। प्रभु बिलोक सर सकही न डारी, थकित भई रजनी चरधारी। सचिव बोले बोले खर दूषण, ये को नृप बालक नर भूषण। सौंदर्य माधुर्य निधि प्रभु श्री राम जी को देखकर राक्षसों की सेना थकित रह गई, वे उन पर बाण नहीं छोड़ सके। मंत्री को बुलाकर खर दूषण ने कहा, यह राजकुमार कोई मनुष्यों का भूषण है। नाग असुर सुर नर मुनि जेते, देखे जिते हते हम केते। हम भरी जन्म सुनऊ सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरताई। जितने भी नाग असुर देवता मनुष्य और मुनि हैं, उनमें से हमने न जाने कितने ही देखे हैं, जीते हैं और मार डाले हैं। पर हे सब भाइयों सुनो, हमने जन्म भर में ऐसी सुंदरता कहीं नहीं देखी। यद्यपि भगनी कीने कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनूपा। देहु तुरत निज नारी दुराई, जियत भवन जाओ दो भाई। यद्यपि इन्होंने हमारी बहन को कुरूप कर दिया है, तथापि ये अनुपम पुरुष वध करने योग्य नहीं है। छिपाई हुई अपनी स्त्री हमें तुरंत दे दो और दोनों भाई जीते जी घर लौट जाओ। मोर कहा तुम ताई सुनावहूं, तासु वचन सुनिया तर आवहूं। दूतन कहा राम सर जाई, सुनत राम बोले मुस्काई। मेरा यह कथन तुम लोग उसे सुनाओ और उसका वचन सुनकर शीघ्र जाओ। दूतों ने जाकर यह संदेश श्री रामचंद्र जी से कहा। उसे सुनते ही श्री रामचंद्र जी मुस्कुरा करके बोले, हम क्षत्रिय मृग बन करही, तुमसे खल मृग खोजत फिरही। रिपु बलवंत देख नहीं डरही, एक बार का नौसन लरही। हम क्षत्रिय हैं, वन में शिकार करते हैं और तुम्हारे शरीर के दुष्ट पशुओं को तो ढूंढते फिरते हैं। हम बलवान शत्रु देखकर नहीं डरते, लड़ने को आवे तो एक बार तो हम काल से भी लड़ सकते हैं। यद्यपि मनुज धनुज कुल घालक, मुनि पालक खल सालक बालक। जो न होई बले घर फिर जाऊं, समर विमुख में हतऊ न काहू। यद्यपि हम मनुष्य हैं, परंतु दैत्य कुल का नाश करने वाले और मुनियों की रक्षा करने वाले हैं। हम बालक हैं, परंतु दुष्टों को दंड देने वाले। यदि बल न हो तो घर लौट जाओ। संग्राम में पीठ दिखाने वाले किसी को मैं नहीं मारता। रण चढ़ी करई कपट चतुराई, रिप पर कृपा परम कदराई। दूतन जाई तुरत सब कहूं, सुन खर दूषण उरयति दहूं। रण में चढ़ आकर कपट चतुराई करना और शत्रु पर कृपा करना तो बड़ी भारी कायरता है। दूत ने लौटकर तुरंत सब बातें कही, जिन्हें सुनकर खरदूषण का हृदय अत्यंत जल उठा। और दयऊ कहूं के धरऊं धाय, बिकट भट रजनी चरा। सर चाप तोमर शक्ति शूल, कृपाण परगी परस धरा। प्रभु कीन धनुष टकोर, प्रथम कठोर घोर भयावया। भय बधिर व्याकुल जातु धानन, ज्ञान ते अवसर रहा। खरदूषण का हृदय जल उठा। तब उन्होंने कहा, पकड़ो, कैद कर लो। यह सुनकर भयानक राक्षस योद्धा बाण, धनुष, तोमर, शक्ति, सांग, सूल, बिरछी, कृपाण, कटार, परगी और फरसा धारण किए दौड़ पड़े। प्रभु श्री राम जी ने पहले धनुष का बड़ा कठोर घोर और भयानक टंकार किया, जिससे सुनकर राक्षस बहरे और व्याकुल हो गए और उसी समय उन्हें कुछ भी होश न रहा। सावधान हो धाये जनी सबले आरती, लोग बरसन राम पर अस्त्र शस्त्र भऊ भांति। फिर वे शत्रु को बलवान जानकर सावधान होकर दौड़े और श्री रामचंद्र जी के ऊपर बहुत प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। तिनके आयुध तिलह समकर कोटे, काटे रघुवीर। तानि सरासन श्रवण लगी, पुन छाड़े निजी तीर। श्री रघुवीर जी ने उनके हथियारों को तिल के समान टुकड़े टुकड़े करके डाला। फिर धनुष को कान तक लाकर अपने तीर छोड़े। तब चले बाण कराल, फूंकरत जानु बहुव्याल। कोपहु समर श्री राम चले बिसिक, नितिश ने निशित निकाम।
तब भयानक बाण ऐसे चले मानो फुफकारते हुए बहुत से तरफ जा रहे हैं। श्री राम जी संग्राम में क्रुद्ध हुए और अत्यंत तीक्ष्ण बाण चले। अवलोकी खरतर तीर मुरी चले निशिचर वीर, भय क्रुद्ध तीनों भाई जो भागी रण ते जाई। अत्यंत तीक्ष्ण बाणों को देखकर राक्षस वीर पीठ दिखाकर भाग चले। तब खरदूषण और तीसरा तीनों भाई क्रुद्ध होकर बोले, जो रण से भाग कर जाएगा ते वदब हम निज पानी, फिरे मरण मन महु ठानी। आयुध अनेक प्रकारा, सन्मुख ते करही प्रहारा। उसका हम अपने हाथों से वध करेंगे। तब मन में मरना ठान कर भागते हुए राक्षस लौट पड़े और सामने होकर वे अनेक प्रकार के हथियारों से श्री राम जी पर प्रहार करने लगे। रिपु परम कोपे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन विकट पिशाच। शत्रु को अत्यंत कुपित जानकर प्रभु ने धनुष पर बाण चढ़ाकर बहुत से बाण छोड़े, जिनसे भयानक राक्षस कटने लगे। उर्शीस भुज कर चरण, जैते लगे मही परण। चिकरत लागत बाण, धर परत कुधर समान। उनकी छाती, सिर, भुजा, हाथ और पैर जहां तहां पृथ्वी पर गिरने लगे। बाण लगते ही वे हाथी की तरह चिंगारते हैं। उनके पहाड़ के समान धड़ कट कट कर गिर रहे हैं। भट कटत तन सत खंड, पुनि उठत करी पाषंड। नव उड़त बहु भुज मुंड, बिन मोली धावत रुंड। योद्धाओं के शरीर कटकर सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। वे फिर माया करके उठ खड़े होते हैं। आकाश में बहुत सी भुजाएं सिर और सिर उड़ रहे हैं तथा बिना सिर के धड़ दौड़ रहे हैं। खग कंक काक श्रगाल, कट कटही कठिन कराल। चील या क्रौच, कोई आदि पक्षी और सिहार कठोर और भयंकर कटकट शब्द कर रहे हैं। कट कटही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच, खर पर संचही। बेताल वीर कपाल ताल, बजाय जोगिन नंचही। रघुवीर बाण प्रचंड खंडई, भटन के उर भुज सिरा। जय तय परई उठ लरही धर धरो, धरो करई भयंकर गिरा। सियार कटकटाते हैं, भूत प्रेत और पिशाच खोपड़ियां बटोर रहे हैं अथवा खप्पर भर रहे हैं। वीर बेताल खोपड़ियों पर ताल दे रहे हैं और योगनियां नाच रही हैं। श्री रघुवीर के प्रचंड बाण योद्धाओं के वक्ष, स्तर, भुजा और सिरों के टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं। उनके धड़ जहां तहां गिर पड़ते हैं, फिर उठते हैं और लड़ते हैं और फिर पकड़ो पकड़ो का भयंकर शब्द करते हैं। अंतावरी गई उड़त गीद, पिशाच कर गई धावही। संग्रामपुर बासी मनऊ बहु, बाल गुड़ उड़ावही। मारे पचारे उर बिदारे, विपुल भट कै रत परे। अवलोक निज दल बिकल भट, तिस राधि खर दूषण फिरे। अंतड़ियों के एक छोर को पकड़कर गीद उड़ते हैं और उन्हीं का दूसरा छोर हाथ से पकड़कर पिशाच दौड़ते हैं। ऐसा मालूम होता है मानो संग्राम रूपी नगर के निवासी बहुत से बालक पतंग उड़ा रहे हों। अनेक योद्धा मारे और पछाड़े गए, बहुत से जिनके हृदय विदीर्ण हो गए हैं पड़े कराह रहे हैं। अपनी सेना को व्याकुल देखकर तीसरा और खरदूषण आदि योद्धा श्री राम जी की ओर मुड़े। सर शक्ति तोमर परस सूल, कृपान एक ही बारही। करि कोप श्री रघुवीर पर, अगणित निशाचर डारही। प्रभु निमिष महु रिपुसर निवारि, पचारे डारे सायका। दस दस बिसीक उर माझ मारे, सकल निशिचर नायका। अनगणित राक्षस क्रोध करके बाण, शक्ति, तोमर, परसा, सूल और कृपाण एक ही बार में श्री रघुनाथ जी पर छोड़ने लगे। प्रभु ने पल भर में शत्रुओं के बाणों को काटकर, ललकार कर और अपने ही बाण छोड़े। सब राक्षस सेनापतियों के हृदय में 10-10 बाण मारे।
मही परत उठी भट भिरत मरत न करत माया अति घनी सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलोक एक अवध धनी सुर मुनि सब प्रभु देख माया नाथ अति कौतुक करो देखई परस पर राम करी संग्राम रिपु दल लरी मरो। योद्धा पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं, फिर उठ कर भिड़ते हैं, मरते नहीं, बहुत प्रकार की अतिशय माया रचते हैं। देवता यह देखकर डरते हैं कि प्रेत 14,000 हैं और अयोध्यानाथ श्री राम जी अकेले हैं। देवता और मुनियों को भयभीत देखकर माया के स्वामी प्रभु ने एक बड़ा कौतुक किया, जिससे शत्रुओं की सेना एक दूसरे को राम रूप देखने लगी और आपस में ही युद्ध करके लड़ मरी। राम राम कही तनु तजई पावई पद निर्वाण करी उपाय रिपुमारे छने मऊ कृपा निदान। सब यही राम है, इसे मारो। इस प्रकार राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और निर्वाण मोक्ष पद पाते हैं। कृपा निधान श्री राम जी ने यह उपाय करके क्षण भर में शत्रुओं को मार डाला। हर्षित बरसई सुमन सुर बाजही गगन निशान स्तुति करी कर सब चले शोभित विविध विवान। देवता हर्षित होकर फूल बरसाते हैं, आकाश में नगाड़े बज रहे हैं, फिर वे सब स्तुति कर करके अनेक विवानों पर सुशोभित होकर चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते सुर नर मुनि सबके भय बीते तब लक्ष्मण सीतई ले आए प्रभु पद परत हर्ष उर लाए। जब श्री रघुनाथ जी ने युद्ध में शत्रुओं को जीत लिया तथा देवता मनुष्य और मुनि सबके भय नष्ट हो गए, तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक उठाकर हृदय से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता परम प्रेम लोचन ने अघाता पंचवटी बसी श्री रघुनायक करत चरित सुर मुनि सुखदायक। सीता जी श्री राम जी के श्याम और कोमल शरीर को परम प्रेम के साथ देख रही हैं, नेत्र गाते नहीं हैं। इस प्रकार पंचवटी में बसकर श्री रघुनाथ जी देवताओं और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। अर्थ सहित संपूर्ण रामचरितमानस सुनने के लिए हमारे अगले अंकों को निरंतर सुनते रहें।